Morning students, I hope you all are fine. Today we are going to do exercise of application of derivative. So student, first question जो हम करेंगे इसमें, divide 30 into two parts such that their product is maximum. तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है कि हमें 30 को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है. तो जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो अगर मैं x लेता हूँ तो सेकंड पार्ट स्टूडेंट क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स. तो इसमें हमें कहता है कि जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम. तो प्रोडक्ट मैक्सिमम के लिए स्टूडेंट क्या स्टेप रहेंगे. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका जो है वो प्रोडक्ट निकालेंगे. प्रोडक्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो x है एंड सेकंड पार्ट 30 माइनस एक्स. तो हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे. तो प्रोडक्ट को मैंने p से डिनोट किया. तो p इज़ इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा. सेकंड स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव. तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो डी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 30 माइनस 2x. तो 30 माइनस 2x. सो p इज़ मैक्सिमम और मिनिमम. कब होगा स्टूडेंट p मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, जब dp अपॉन में dx इज़ इक्वल टू 0 होगा. सो dp बाई dx इज़ इक्वल टू 0. नाउ 30 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0. वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो माइनस 2x इज़ इक्वल टू 30 राइट में चला गया माइनस 30. सो x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारी आ गई 15. ठीक है. तो यहाँ पर अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया स्टूडेंट और साथ ही हमने क्या किया कि इसको 0 के इक्वल करके क्या किया, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा सेकंड डेरिवेटिव. तो डी बाई डी एक्स था, अब इसका हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो d2 p अपॉन में dx की 2. तो 30 जो है कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 0 रहेगा. माइनस 2x का माइनस 2. सो माइनस 2. अब माइनस 2 स्टूडेंट क्या है, माइनस 2 स्टूडेंट नेगेटिव टर्म है. जब भी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा या जो भी होगा जैसे एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, सो ऑन, तो वो सभी क्या होंगे स्टूडेंट मैक्सिमम होंगे. मतलब जब आपका सेकंड डेरिवेटिव होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम. अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पर हम इसको मिनिमम कहते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया. तो स्टेटमेंट में क्या था, डिवाइड 30 इंटू टू पार्ट. तो जो फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट वो हमने क्या किया था कि x लिया था. तो x की वैल्यू जो है वो 15 आ गई. और जो सेकंड था 30 माइनस 2, जो सेकंड पार्ट था वो 30 माइनस एक्स था. सो 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 15 इज़ इक्वल टू 15. तो जो हमने 30 को डिवाइड किया तो 15 एंड 15, तो ये हमारा आंसर आ गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज़ ए स्क्वायर ऑफ साइड स्क्वायर रूट 2r. तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहता है कि एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में क्या है स्टूडेंट, एक हम लेंगे रेक्टेंगल. अब वो कहता है कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आपको क्या बताना है, मैक्सिमम. ठीक है. और वो मैक्सिमम कब होगा, जब दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज़ ए स्क्वायर ऑफ साइड स्क्वायर रूट 2r. जब स्क्वायर ऑफ साइड यानी कि जो इसकी साइड होगी स्टूडेंट वो क्या रहेगी, स्क्वायर रूट 2r. तो ये हमें प्रूव करना है. तो स्क्वायर ऑफ साइड स्क्वायर रूट 2r मीन्स यानी कि जो आपका ये रेक्टेंगल है तो ये क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर होगा. जब ये स्क्वायर होगा तभी इसका जो एरिया है सर्कल के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम. अब आपको पता ही है जो स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और वो क्या होती हैं, इक्वल. कहने का मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगी. 4 की 4 साइड्स जो हैं वो सेम होगी यानी कि x होंगी.
तो चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट हमें जो प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल है वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, तभी सर्कल के अंदर उसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। तो मैंने पहले से ही एक जो फिगर बनाई है वो स्क्वायर की फिगर ही बनाई है। तो मैं इस स्क्वायर को नाम दे देता हूँ ABCD, और इसके जो डायगोनल हैं वो हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो डायगोनल होगा स्टूडेंट AC, और सेंटर से पास होगा O, और रेडियस इसकी जो है वो स्मॉल r। अब इसकी जो साइड है, क्योंकि हम एक इसको रेक्टेंगल लेकर चल रहे हैं, ठीक है, और प्रूव हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो एज ए रेक्टेंगल इसकी जो साइड्स होती हैं वो डिफरेंट होंगी। तो मैं इसकी लेंथ x लेता हूँ और जो ब्रेड्थ है इसकी मैं y लेता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर जो बेस है x स्क्वायर परपेंडिकुलर y स्क्वायर, और जो हाइपोटेन्यूज है AC, r प्लस r 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 2r का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप x और y में से कोई भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y की वैल्यू हमने निकाली स्टूडेंट, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट जाकर स्क्वायर रूट हो गया। तो हम एरिया की बात कर रहे हैं कि एरिया मैक्सिमम, एरिया क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो x आपका एज इट इज़ रहेगा, y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मैं दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लेता हूँ। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, और जो ये स्क्वायर रूट है ये ख़त्म हो गया, तो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, एरिया की बात कर रहे हैं तो हम a स्क्वायर का ही डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि एरिया का ही एक तरह से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, x। तो डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर जैसे x स्क्वायर था मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट वो क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम साइड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे डी ए स्क्वायर अपॉन में डी एक्स को 0 के इक्वल। सो 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्लियर है स्टूडेंट, 4x कॉमन आ रहा है, तो 2r स्क्वायर माइनस में, ठीक है, 2r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब या तो 4x 0 होगा या फिर ये ब्रैकेट, देखो x 0 नहीं हो सकता क्योंकि x एक क्या है, साइड है। सो हम यहाँ लेंगे 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, स्क्वायर रूट जाकर स्क्वायर रूट हो गया √2r, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर x की वैल्यू √2r आ गई। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास a स्क्वायर आया था, ठीक है, उसका हमने डेरिवेटिव लिया था। तो डेरिवेटिव क्या था स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो d2 dx की 2 और a स्क्वायर, तो यहाँ पर 8r स्क्वायर x है तो x का डेरिवेटिव 1, तो 8r स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी उसको आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव में हम इसको पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू √2r। तो आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आएगा स्टूडेंट, 8r स्क्वायर माइनस 8x की जगह √2r का होल स्क्वायर। तो 8r स्क्वायर माइनस 8 √2 का हो गया 2r स्क्वायर। तो 8r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट किया माइनस 8r स्क्वायर।
तो स्टूडेंट ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई, तो एरिया क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। कब? जब x की वैल्यू क्या होगी √2r। तो हम अब क्या करेंगे कि y की वैल्यू भी निकालेंगे। अब y क्या था हमारा स्टूडेंट, जो हमने अभी पीछे निकाला था, तो y क्या था, तो स्टूडेंट y की वैल्यू थी √4r² माइनस x²। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू पुट कर देंगे √2r का स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, सो 4r² माइनस 2r² का रूट, तो ये आ गया 2r² का स्क्वायर रूट, जो कि सोल्व हो गया आ गया √2r। तो स्टूडेंट x की वैल्यू जो थी वो √2r आई थी, और जो हमने y की वैल्यू निकाली है ये भी √2r। यानी कि अगर आपने जैसे स्टार्टिंग में रेक्टेंगल लिया है और इसकी जो लेंथ है वो भी √2r है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो भी 2r है, इसका मतलब ये क्या है, सेम साइड्स हैं इसकी सभी, तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर का स्टूडेंट क्या होगा मैक्सिमम एरिया, और साइड क्या होगी इसकी √2r। तो यही हमें स्टूडेंट क्या करना था, प्रूव करना था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। तो हमें स्टूडेंट क्या है कि एक स्फीयर दिया हुआ है और इसके अंदर एक सिलेंडर की बात करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर जो है वो स्फीयर के अंदर बना लिया, और इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो यहाँ पर जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है स्टूडेंट वो क्या है R। ठीक है, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और हमें इसका वॉल्यूम भी बताना है। तो सिलेंडर हमने ले लिया, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट ABCD, और जो इसकी हाइट है सिलेंडर की वो H, और जो सिलेंडर का बेस है स्टूडेंट इसको मैं X मान लेता हूँ, सपोज कर लिया मैंने ये X है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रही है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो इसके अंदर जो है परपेंडिकुलर जो है वो h², बेस x² और रेडियस r और R2r का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर h² प्लस x² इज इक्वल टू 4r²। तो ये एक तरह का रिलेशन बन गया h, x और 4r में। अब बात करता है कि यहाँ पर किसकी, सिलेंडर की वॉल्यूम की, और वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर निकाल लेता हूँ, और इसका जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट वो क्या आता है, πr²h। ठीक है, तो πr²h। सिलेंडर की रेडियस को मैं अगर स्मॉल r लिख लूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा πr²h, और स्मॉल r क्या होगा स्टूडेंट, हमने कंप्लीट साइड जो है बेस x लिया था, तो x/2 का होल स्क्वायर इंटू h। तो ये हो गया π/4x²h। तो x² की वैल्यू स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ से पिक कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो x² की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगी हमारी π/4x² की जगह 4r² माइनस h² इंटू h। तो h से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया स्टूडेंट πr²h माइनस 1/4 πh³। तो ये हमारे पास आ गया। अब h है तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे। तो वॉल्यूम था तो dV/dh इज इक्वल टू πr² माइनस 3/4 πh³ में 3 आगे चला गया, बाकी h² बच गया। अब यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो r² माइनस 3/4 h²। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम क्या करेंगे कि dV/dh। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो dh है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो πr² माइनस 3/4 h² इज इक्वल टू 0। तो पाई उधर 0 हो गया, तो r² इज इक्वल टू 3/4 h²।
तो स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट हो गया स्टूडेंट, तो h की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 उधर ऊपर चला गया दूसरी तरफ, 3 नीचे, सो h इज़ इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 2, r स्क्वायर का जो है r और नीचे रूट 3। तो ये हमने क्या किया स्टूडेंट, h की वैल्यू निकाल ली, किसकी टर्म में, रेडियस की टर्म में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, dv/dh निकाल लिया, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो नाउ d2v dx dh2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू h ही चल रहे हैं हम स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। देखें dv/dh था पाई r स्क्वायर -3 अपन में 4 पाई h स्क्वायर, तो d2v dh2 ये क्या आ जाएगा, r स्क्वायर तो स्टूडेंट जो है कांस्टेंट है इसके लिए, तो वो 0 हो गया। तो जस्ट हमारे पास जिसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा -3 अपन में 4 2 पाई h। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये सोल्व करके आ गया स्टूडेंट -3 अपन में 2 पाई h, यानी कि नेगेटिव टर्म आई है। तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम व्हेन एट h इक्वल टू 2r अपॉन में स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। और लास्ट में स्टेटमेंट में कहता है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है इसको भी आपने फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो वॉल्यूम था हमारा उसकी वैल्यू क्या थी, तो वॉल्यूम हमारे पास ये था। और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर स्टूडेंट, जो h है तो h की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट, पाई r स्क्वायर, h की वैल्यू 2r अपॉन में स्क्वायर रूट 3 -1/4 पाई 2r अपॉन में स्क्वायर रूट 3 का क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या आएगा, देखें हमारे पास पाई तो कॉमन आ गया और 2/√3 और जो है ये r³ हो गया स्टूडेंट। ठीक है, माइनस पाई बाहर कॉमन चला गया, 2 का क्यूब स्टूडेंट क्या हो गया हमारा 8r³ 4 और √3 का स्टूडेंट हो गया 3√3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई r³ बाहर कॉमन आ गया, √3 भी आ गया और जो अंदर 4 था 4 ये 8 से कैंसिल आउट हो गया। तो जस्ट अंदर जो है हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट, अब हम 2 को भी बाहर ले सकते हैं ऊपर से, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया स्टूडेंट 1 माइनस में 1 अपॉन में 3। ठीक है, तो 2 पाई r³ अपॉन में √3 इंटू में 2/3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 पाई r³ अपॉन में 3√3। ठीक है, और ये क्या बनेगा स्टूडेंट, क्यूब यूनिट्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो आज स्टूडेंट हमने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना मत भूलें। जय माता दी।